ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। जैसे सोने के लिए आप नेत्रों को बंद करते हैं, ऐसे ही ध्यान के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लें। जैसे सोने के लिए सब बाहर के कामों से निवृत्त होते हैं, ऐसे ध्यान के लिए सब बाहर के कामों से अपने को निवृत्त कर लीजिए। आराम की मुद्रा में आइए। जो भी आपको सुखद आसन हो, और नेत्रों को बंद रखिए। अपना मुख अपनी ओर करिए। केवल वर्तमान क्षण को अपने सन्मुख कर लेना, इतना मात्र आपका कर्तव्य है, दायित्व है, मोक्ष का मार्ग है। भूतकाल के बारे में नहीं सोचना है, न भविष्य के संबंध में कोई विकल्प करना है, न पर के संबंध में कुछ भी चिंतन करना है। बस वर्तमान क्षण को अपने सन्मुख करिए। इतना यदि आप कर लेते हैं, तो फिर आप सुख पाने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। सुख पाने के लिए जो भी आपका दायित्व है, वह आप पूरा कर लेते हैं। सुख पाने का आपको अधिकार है, और उसका दायित्व इतना मात्र है कि आप अपने सन्मुख रहें, अपने वर्तमान क्षण को अंतर्मुख करें। अंतर्मुखता का आशय यह है कि आप अपना ध्यान अपने सिर से पांव तक यहीं बनाकर रखें। सिर से पांव तक इतना ही आपका क्षेत्र है, आपका अस्तित्व है, जो आनंदमय है, आनंद का बना हुआ है। और इसके सन्मुख होते ही आपको आनंद का अनुभव होता है। राग द्वेष जो दुख के कारण हैं, उनसे आप मुक्त हो जाते हैं। अपनी मूरत को ही परमात्मा की मूरत मानकर उसके सन्मुख रहकर उसकी भक्ति करिए। उसके सन्मुख रहना ही उसकी भक्ति है, आराधना है, पूजा है। एक जीव का दूसरा जीव परमात्मा नहीं है। अंतरंग में अपना रूप, अपने अमूर्त का यही अपने लिए एक परमात्मा है, एक आनंददाता है। अन्य कोई आनंददाता नहीं है। जगत से सुख की आशा छोड़िए। केवल स्वसन्मुखता से ही सुख की आशा लगाइए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। नाना उपाय करेंगे तो आप सुखी नहीं होंगे, क्योंकि सुख के नाना उपाय नहीं है। सुख का एक ही उपाय है, मोक्ष मार्ग तीनों काल एक ही है। अपने अग्र रहना, अपने सन्मुख रहना।
अपने सन्मुख रहना यही ध्यान है, यही ध्यानाभ्यास है। एकाग्रता मोक्ष का मार्ग है। एक स्वयं के लिए है, अग्रमुख के लिए है। अपनी ओर मुख रखना वही एकाग्रता है और वही सुखी होने का उपाय है। यदि परमुखता होती है तो उसका खेद मानिए, उसको बुरा जानिए। यदि आप उसको बुरा जानते हैं तो फिर अवश्य ही आप उससे मुक्त हो जाएंगे। जिस कार्य को बुरा ही नहीं जाना जाए तो फिर वह कार्य कभी छूटता नहीं है। परमुखता को यदि आप बुरा जानेंगे, स्वमुखता को अच्छा जानेंगे, तो फिर स्वमुखता का प्रयत्न स्वमेव होगा और परमुखता से आप हर संभव बचने का प्रयत्न करेंगे और इसी से आप परिपूर्ण सुख को पालेंगे, संसार से मुक्त होंगे, अपने परमात्म पद को पालेंगे। अनादि से हमने परमात्म पद को खोया है और अंतर्मुख होकर उसको पाना है। अनादि से अब तक बहुलता से बहिर्मुख रहे हैं। वेदना होने पर या किसी अन्य प्रयोजन से भले ही हम अंतर्मुख रहे हों, पर कभी भी अंतर्मुखता को अच्छा स्वीकार नहीं किया है। और बहिर्मुखता को बुरा नहीं जाना है। हे उपाधि का विवेक जागृत करिए। बहिर्मुखता हे है और अंतर्मुखता उपाधि है। मनुष्य जन्म में क्या करना योग्य है, क्या नहीं करना योग्य है, ये जान लेना योग्य है कि अंतर्मुखता करने योग्य है और बहिर्मुखता छोड़ने योग्य है। मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है और विस्तार यदि किया जाता है तो फिर वह मोक्ष मार्ग नहीं है। ध्यान से मोक्ष मार्ग बनता है और इंद्रिय ज्ञान से संसार मार्ग होता है और हम बहुलता से इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं। अब हम उसे बुरा जानना है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। दोष को दोष रूप नहीं जाना जाए तो उसका त्याग संभव नहीं है। गुण को गुण रूप से नहीं जाना जाए तो उसका ग्रहण करना संभव नहीं। अपने स्वरूप में लीन रहना है तो अपने स्वरूप को पहचानिए। सिर से पांव तक जो अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है वही हमारा स्वरूप है। आगम की भाषा में वही आत्मा है। क्योंकि हमको इसका शरीर रूप से परिचय है, इसलिए हम ध्यान के अर्थ में इसको आत्मा नहीं कहकर शरीर ही कहेंगे और वही कहना योग्य है। तो अन्य प्रकार से इसका ग्रहण संभव नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण आत्मा कहो, संपूर्ण आभ्यंतर काया कहो, इसका एक साथ ग्रहण संभव नहीं है। इसको हम कतिपय प्रदेशों से, थोड़े स्थान से इसका अनुभव कर पाते हैं
इसलिए हम इसके विभाग करते हैं अंग और उपांग रूप से, और अपने ध्यान को अपने अंगों पर उपांगों पर लाते हैं, और इसी का नाम मोक्ष मार्ग है, अंतर्मुखता है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग में नाभि भाग पर लाइए। नाभि मंडल पूरा पेट का भाग, उसको लक्ष्य में लीजिए। यहाँ दो स्थितियां मिलती हैं, एक तो यहाँ दर्द है या दर्द नहीं है, और यहाँ पेट फूलता है और सिकुड़ता है। इन दोनों स्थितियों का एहसास कीजिए बारी बारी से। पेट का फूलना, पेट का सिकुड़ना जन्म से मरण तक होता है, अभी भी हो रहा है, उसको अनुभव में लीजिए। कोई पूछे कि आपको पेट में दर्द है या नहीं है, तो आप इसके सन्मुख होकर इसका अनुभव कर लेते हैं कि पेट में दर्द है या नहीं है, और उसको बता सकते हैं। यहाँ किसी को बताना नहीं है, बस हमें मात्र जो भी दशा है पेट में आराम की या वेदना की, उसका अनुभव भर कर लेना है, क्योंकि यह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। पेट का फूलना और सिकुड़ना, इससे जब हम युक्त होते हैं तो फिर हम बाहर से बचे रहते हैं, बहिर्मुख नहीं होते। सिर से पांव तक जब हम आते हैं तो जो बहिर्मुखता जिससे हम नाना दुख भोगते हैं, उस बहिर्मुखता से बच जाते हैं, और वही हमारा कर्तव्य भी है। इसलिए ये श्वसन क्रिया का जो उद्गम कारण है, पेट का फूलना और सिकुड़ना, उससे युक्त रहकर बहिर्मुखता से बचिए। हमें हर सूरत में बहिर्मुखता से बचना है, और उसके लिए अपने इस आभ्यंतर काया से युक्त रहना है। अपनी हथेली को, दाई हथेली या बाई हथेली या दोनों हथेलियों को पेट के भाग पर रखकर सुगमता से पेट के फूलने और सिकुड़ने को महसूस कीजिए। जान रहे हमारा लक्ष्य अपने शरीर से जुड़कर रहना है और बाहर की दुनिया से विमुख रहना है। बाहर की दुनिया के सन्मुख तो हम अनादि से ही रहे हैं, और हम जन्म मरण कर ही रहे हैं, उससे मुक्त नहीं हुए हैं। अब कुछ भिन्न उपाय करना है, और भिन्न उपाय अपनी काया से युक्त रहना है, नेत्रों को बंद रखकर। जब भी हमको अपने शरीर का एहसास करना है, संवेदन करना है, तो बंद नेत्रों से वह संभव हो पाता है। खुले नेत्रों से हम बाहर की दुनिया से जुड़ जाते हैं, और हमें बाहर की दुनिया से जुड़ना नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया से जुड़ने से ही दुख उत्पन्न करने वाला कर्म हमारे भीतर प्रविष्ट करता है। बहिर्मुखता में दुख उत्पन्न करने वाले कर्म का बंध होता है, और अंतर्मुखता में दुख उत्पन्न करने वाले कर्म का संबंध नष्ट होता है।
पूरे यत्न से हमें अंतर्मुख रहना है। यदि हम हर वर्तमान क्षण को अपने सन्मुख कर लेते हैं तो फिर संसार का अभाव हो जाता है। विचारों में नहीं खोना है। विचार भूतकाल के बारे में होता है, भविष्य के बारे में होता है, पर के बारे में होता है, और विचार के दौरान हम बहिर्मुख रहते हैं, और बहिर्मुख हमको नहीं रहना है। क्योंकि जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ नियम से अल्पाधिक आकुलता है और नूतन कर्मों का बंध है, दुख उत्पन्न करने वाले कर्म का बंध है। बंध वहीं तक है जहाँ तक हम बहिर्मुख हैं। अंतर्मुखता में बंध नहीं है, निर्जरा है, कर्म का क्षय है। एक ओर हानि है और दूसरी ओर लाभ है। बहिर्मुखता में सुख की हानि, दुख की प्राप्ति, दुख का लाभ। अंतर्मुखता में सुख का लाभ और दुख की हानि। इसी लाभ हानि का ब्यौरा सदा रखिए। यही सच्चा लाभ हानि खाता है। सुख को कमाना है और दुख को गमाना है। दुख को मिटाना है। अपने ध्यान को अपने हाथ के पंजों पर लाइए, दोनों हाथों के पंजों पर। हाथों के भाग में बहुत सारे विभाजन हो जाते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारी हड्डियों के जोड़ हैं, जिसके कारण से हम नाना प्रकार के कार्य कर पाते हैं, वस्तुओं का ग्रहण कर पाते हैं। हथेलियों में जो भी संवेदन है उसको महसूस करते रहिए। हथेलियां आसमान की ओर हो तो वह संवेदना स्पष्ट होती है। जो भी संवेदना आपको हथेली में मिलती हो, उंगलियों के छोर से कलाई तक, बस उसको पाकर ही संतुष्ट रहिए, तृप्त रहिए। संवेदना को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, क्योंकि उसी से कर्मों का क्षय होता है और हम बहिर्मुखता से बचे रहते हैं। बहिर्मुखता से बचना अर्थात दुखों से ही बचना। अंतर्मुखता में हम उनसे बचते हैं और सुख शांति को पाते हैं। पूरा ध्यान दोनों हथेलियों पर, वहाँ की संवेदनाओं पर। जो भी प्रिय या प्रिय संवेदना मिलती है उसको हमें खुशी से स्वीकार करना है, क्योंकि वह संवेदना ही हमको कर्म बंध से मुक्त करती है, मुक्ति की ओर ले जाती है। बहिर्मुखता में यह संवेदना उत्पन्न नहीं होती। अंतर्मुख होने पर ही वह संवेदना हमारे अनुभव में आती है, उत्पन्न होती है।
अपना ध्यान अपनी हथेलियों पर रखिए, प्रसन्नता के साथ में, हर्ष के साथ में, मानो आप मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि आप मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहे हैं। कीप स्माइलिंग पर हार्ट, हृदय से मुस्कुराते हुए रहिए। अपना मुख अपने ओर रखिए और मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए। एक हर्ष का भाव उत्पन्न करिए कि आपको संसार से छूटने का मार्ग मिल गया है। उस छूटने के मार्ग पर आप चल रहे हैं, परमात्मा होने के मार्ग पर आप चल रहे हैं, और इस प्रकार आप अल्पकाल में परमात्मा होंगे, अनंत काल के लिए सुख को पालेंगे, अविनाशी सुख को पालेंगे। अब अपने ध्यान को अपने दोनों पगतलियों पर लाए, अपने चरण कमल। यहाँ भी हड्डियों के बहुत जोड़ होने से नाना विभाग हो जाते हैं, और पगतलियों के भाग में भी विशेष संवेदना होती है। उस संवेदना को अनुभव में लीजिए, उसके सन्मुख रहकर। अधिक से अधिक समय तक हर भाग की संवेदनाओं को ग्रहण करने का प्रयत्न करिए। अपनी संवेदनाओं से दूर नहीं भागना है, अपनी संवेदनाओं के सन्मुख बने रहना है, चाहे वो प्रिय संवेदना हो चाहे अप्रिय संवेदना हो, क्योंकि अपनी संवेदनाओं का के सन्मुख रहकर ही हम बहिर्मुखता से बच सकते हैं, दुखों से बच सकते हैं, कर्म बंध से बच सकते हैं। पैरों की 10 अंगुलियां किस भाग को पहले अनुभव में लें, किस भाग को बाद में अनुभव में लें, इसका कोई नियम नहीं है। नियम मात्र अपने कतिपय प्रदेशों को अनुभव में लेने का है। कोई भी भाग, कोई भी प्रदेश, कोई भी अंग, कोई भी उपांग, जिससे आप अंतर्मुख बने रहते हैं और बहिर्मुखता से बचे रहते हैं। जहाँ पर सन्मुखता है वहाँ नियम से रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं और रागादिक ही आकुलता है, वही अपराध है जिससे हमें कर्मों के रूप में दंड की प्राप्ति होती है। कालांतर में फिर हमें अंतरंग बहिरंग प्रतिकूलता होती है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए, जैसे आप परमात्मा के चेहरे को देख रहे हैं। यहाँ देखना मात्र अनुभव संवेदन करने रूप है। ठुड्डी से सिर तक जो भी आपको संवेदना सुख दुख रूप से मिलती है, आराम या वेदना के रूप से, उसको ही पाना है। यही आत्मशुद्धि का उपाय है, कर्म बंध से बचने का उपाय है। ठुड्डी से सिर तक पूरा मुखमंडल। मोक्ष मार्ग को कल के लिए मत टालिए, अन्य समय के लिए मत टालिए।
काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगो कब। हमेशा वर्तमान क्षण ही मिलना है, इसलिए वर्तमान क्षण की उपेक्षा मत करिए, वर्तमान क्षण को बहिर्मुख मत करिए। अपने को कभी भी पीठ नहीं देना है। पर सन्मुख होते हैं तो हम अपनी अमूर्त काया को पीठ देते हैं, माने परमात्मा को पीठ देते हैं, माने परमात्मा का अनादर करते हैं। और वही सकल दुख रूप है। अपने मूर्त के सन्मुख बने रहना है, क्योंकि आप माने या न माने पर आपकी मूर्त व देव रूप है, परमात्मा रूप है, अचिंत्य सुख स्वरूप है। बस इससे युक्त रहकर कर्मों के बंधन को मिटाना है। अचिंत्य शक्तिधारक स्वमेव देव, वह शक्ति सुख है। बाह्य पदार्थों का ग्रहण करने से कुछ भी हित होता नहीं है। कुछ विषय सुख मिलता है, वह भी स्वास्थ्य होने पर, और वह आकुलता रूप ही होता है, उसके फल में भविष्य भी बिगड़ता है। अपने जो आभ्यंतर मूर्ति है, उसी को अध्यात्म में परमात्मा रूप से स्वीकार किया गया है, और उसी के सन्मुख रहने को देव दर्शन माना गया है। आत्म दर्शन वही देव दर्शन है, वही एक मोक्ष का कारण है। निज दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान, हे योगी नहीं और को तू निश्चय से पहचान। अपना अनुभव करते रहिए, उसी से आप अपने केवल सुख को, पूर्ण सुख को प्राप्त कर लेंगे। आपका लौकिक और पारलौकिक जीवन सुखमय होगा। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।